चलो बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं हम वर्क पावर एनर्जी के बारे में ही बात कर रहे हैं 2023 के न्यूमेरिकल साइंस बार PYQ। तो देखो पहले से स्टार्ट करते हैं। अ ब्लॉक ऑफ मास 10 kg इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स F इज इक्वल टू, आपको जो फोर्स दिया वो कितना दिया बच्चा, F इज इक्वल टू 5x के बराबर। ठीक है, आगे बोला द वर्क डन बाय द फोर्स इन मूविंग द ब्लॉक फ्रॉम x इक्वल टू 2 मीटर टू 4 मीटर। ये तो आसान हो गया। आपसे पूछा वर्क डन, तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स। तो इंटीग्रेशन ऑफ 5x इंटू डी एक्स, कहाँ से कहाँ तक, x की वैल्यू है 2 से लेकर 4 तक। तो ये हो गया आपका 5x स्क्वायर बाई 2, लिमिट लगा दो 2 से 4 तक। ये हो गया 5/2 इन ब्रैकेट 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, हो गया 5/2 इंटू 12 दैट इज 6, तो 30 जूल। आगे बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में बोला अ बॉडी इज रिलीज्ड फ्रॉम अ हाइट इक्वल टू द रेडियस ऑफ द अर्थ, द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी व्हेन इट स्ट्राइक द सरफेस ऑफ द अर्थ विल बी। तो देखो यार, जब रेडियस ऑफ अर्थ की बात करी जा रही है ना भाई, तो यहाँ पर डेफिनेटली जो ये है कौन जी है वो सेम नहीं रहेगा। मैंने कहा P पॉइंट है और इसकी हाइट जो दे रखी है फ्रॉम द सरफेस वो HR के बराबर दे रखी है। तो मैं क्या कहता हूँ कि यहाँ पर देखो, फिर एनर्जी कंजर्वेशन लगाना पड़ेगा। डायरेक्टली आप नहीं बोल सकते V इक्वल टू √2GH, है ना, H की वैल्यू R के बराबर, तो ये चीज़ गलत है। उन्होंने देखो पहले ही ऑप्शन दे रखा है, क्योंकि यहाँ पर H इक्वल टू R, क्योंकि G जो है वो वेरिएबल टाइप है ना, कॉन्स्टेंट नहीं है। ये काइनेमेटिक्स की इक्वेशन से आप नहीं बोल सकते। अब क्या करें, एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं। यहाँ पे बोलता हूँ पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट P इज इक्वल टू हो जाएगी -G स्मॉल m कैपिटल M, है ना, अपॉन R प्लस H। और यहाँ पर क्योंकि H की वैल्यू कितनी है, R के बराबर है, तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा आपको, पोटेंशियल एनर्जी का जो फंक्शन है वो ऐसा कुछ दिखेगा, UP इज इक्वल टू -G स्मॉल m कैपिटल M अपॉन 2R के बराबर। अगर काइनेटिक एनर्जी इनिशियल की बात करें तो देखो रिलीज किया है, दैट मीन्स ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0। यहाँ पर सरफेस पर एक पॉइंट Q मान लेता हूँ, तो पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट Q लिखूंगा तो कितना, G स्मॉल m कैपिटल M अपॉन R के बराबर। ये फाइनल, अगर यहाँ पर जस्ट टकराने से पहले इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी v थी, तो ये हो जाएगा आपका हाफ ऑफ m इंटू वी स्क्वायर। एनर्जी कंजर्वेशन लगा दो, आंसर आ जाएगा। मीन्स KP UP इज इक्वल टू KQ प्लस UQ। KP कितना था, 0 था। UP कितना था, -G स्मॉल m कैपिटल M अपॉन 2R के बराबर इज इक्वल टू KQ हाफ MB स्क्वायर UQ। तो ये हो जाएगा आपको -G स्मॉल m कैपिटल M अपॉन R के बराबर। सिंप्लीफाई कर लो तो ये हो गया आपका हाफ ऑफ MB स्क्वायर और इज इक्वल टू G स्मॉल m कैपिटल M अपॉन 2R। 2 से 2 गया, स्मॉल m से m गया, तो जो V बचा वो कितना बचा अपने पास, अंडर रूट ऑफ GM अपॉन R स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर दो एक R से डिवाइड कर दो। तो ये देखो जो लिखा हुआ है ये क्या लिखा, स्मॉल g, तो V जो हो गया आपके पास वो हो गया अंडर रूट ऑफ G इंटू R के बराबर। कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा, सेकंड वाला। ठीक है भाई, 2 ऑप्शन करेक्ट है। आगे बात करते हैं। थर्ड में बोला कि बॉडी इज रिलीज फ्रॉम हाइट इक्वल टू R, ये तो वही सेम क्वेश्चन हो गया इसका, तो अभी भी निकाला, तो ये हो जाएगा GR। आगे बात करते हैं। यहाँ पर बोला इस वाले क्वेश्चन में अ कार एक्सेलरेट्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ U मीटर पर सेकेंड। ठीक है, द एनर्जी स्पेंड इन दिस प्रोसेस इज E जूल। रेस्ट से चली, मैंने कहा देखो यहाँ पर इनिशियली रेस्ट था, यहाँ से चली और ये कितने तक गई, U तक गई। यहाँ पर जो एनर्जी स्पेंड हुई वो E जूल हुई है। आगे बोला द एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्सेलरेट द कार फ्रॉम U मीटर पर सेकेंड टू 2U मीटर पर सेकेंड। अब ये पहुंचा 2U मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पर मैंने कहा कुछ x जूल एनर्जी जो है वो यूज हुई होगी। और इन्होंने बोला कि इज NE, मतलब x की वैल्यू दे रखी है n टाइम्स ऑफ E के बराबर। कितनी एनर्जी जो है n की वैल्यू आपको बतानी है भाई।
तो देखो यहाँ से यहाँ तक पहुंचाने में जो काइनेटिक एनर्जी का चेंज आया वो कितने का है भाई, हाफ ऑफ एम यू स्क्वायर का। तो यही एनर्जी ई के बराबर हो गई। यहाँ से यहाँ पहुंचाने में जो काइनेटिक एनर्जी का चेंज है, क्योंकि यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी है वो आपकी हाफ ऑफ एम यू स्क्वायर मल्टीप्लाइड विद 4 है, और यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी है वो हाफ एम यू स्क्वायर है। तो यहाँ पर जो चेंज हुआ इनके बीच में वो कितने का हुआ, 3 टाइम्स ऑफ हाफ ऑफ एम यू स्क्वायर, और ये कितनी ई के बराबर है। तो कितना हो गया एक्स की वैल्यू, 3 टाइम्स ऑफ ई, है ना। तो एन कितना हो गया 3। आगे बात करते हैं। इस क्वेश्चन में बोला कि टू मेंटेन स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर बाई ए बस ऑफ मास 500 kg ऑन अ प्लेन रफ रोड ऑफ 4 किलोमीटर डिस्टेंस, द वर्क डन बाई द इंजन ऑफ द बस विल बी। भाई वर्क डन कितना आपको करना पड़ा होगा, जैसे एक बस थी, है ना, इसको आपको चलाना था, तो इस पर बेसिकली क्या लग रहा था, फ्रिक्शन लग रहा था। तो वो जो मैकेनिकल वर्क है ना, वो कितना करना पड़ा होगा। मतलब इसने, मैंने कहा ये जो इंजन है वो वर्क कर रहा है, मतलब फोर्स लगा रहा है, तो जो वर्क डन बाई इंजन होगा, ठीक है, वो कितना होना चाहिए, वर्क डन में फ्रिक्शन के बराबर होना चाहिए, क्योंकि जो वेलोसिटी है वो कैसी है, कांस्टेंट है। और कब तक कांस्टेंट रहनी चाहिए, फॉर डिस्टेंस डी इज इक्वल टू 4 किलोमीटर तक। ये कब पॉसिबल है, मैंने कहा कि जो वर्क डन फ्रिक्शन है ना की वजह से हो रहा है उसको ओवरकम करना है हमें। तो कितना वर्क करेगा फ्रिक्शन, तो आप बोलोगे कि वर्क डन बाई फ्रिक्शन जो होगा ये होने वाला है आपका म्यू एम जी इंटू डिस्टेंस डी। तो ये हो जाएगा म्यू की वैल्यू अगर देखी जाए तो क्वेश्चन में 0.04 है, मास 500 kg, जी की वैल्यू 10, और अगर बात करी जाए डी, तो डी कितना है 4 किलोमीटर है, तो इसको कर दो 4000, ठीक है। और किलो जूल में आंसर बताना था, देखो ये गया 2 जीरो गए, ये गया 2200 इंटू 4 इंटू 10⁻³ जूल, तो ये हो गया आपका 800 किलो जूल, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में बोला कि टू मेंटेन स्पीड ऑफ, अगेन रिपीट कर रहा है क्वेश्चन, इस वाले को देखो, अ फोर्स ऑफ एफ इज इक्वल टू 2 + 3x I cap act on the particle in the x direction where f is in Newton and x is in meter। कह रहा है कि the work done by this force during a displacement from x = 0 to x = 4। तो वर्क डन आसान सा क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स कर दो भाई, कितना हो गया 2 + 3x इंटू डी एक्स, कहाँ से कहाँ तक करोगे 0 से 4 तक, है ना। क्वेश्चन कुछ रिपीट भी हो जाते हैं यहाँ पे। तो 2 + 3x इंटू डी एक्स हो गया, तो ये हो जाएगा आपका कितना, हाउ मच 2x लिमिट 0 से 4 + 3/2 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इसकी लिमिट भी 0 से 4, तो ये सिंप्लीफाई करने पर कितना आ जाएगा आपका 2 × 4 + 3/2 × 4 का स्क्वायर 16, दैट इज 8, हाउ मच 8 + 24 दैट मीन्स 32 जूल। आगे बात करते हैं। इस क्वेश्चन में बोला कि इफ द मैक्सिमम लोड कैरिड बाय एन एलिवेटर इज 1400 kg, दैट मीन्स 600 kg पैसेंजर का वेट एंड 800 kg एलिवेटर का वेट। जैसे ये आपका एक एलिवेटर है, इसमें एक रस्सी बंधी हुई है जहाँ पर कुछ टेंशन होगी। अब देखो यहाँ पर जो ये जनता खड़ी हुई है ना, मतलब लोग खड़े हुए हैं, इनका जो मैक्सिमम वेट हो सकता है वो कितना हो सकता है 600 kg के बराबर, है ना। अगर आप इसमें किसका मल्टीप्लाई कर दो, वेट के फॉर्म में लिख दें, तो 600 kg दैट मीन 6000 न्यूटन, ठीक। और लिफ्ट का खुद का वेट है वो कितना, मतलब मास तो 800 kg है, तो कितना हो जाएगा 8000 न्यूटन, ये भी 6000 न्यूटन। और क्या बोला, विच इज मूविंग अप विद यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड एंड द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज 2000 न्यूटन। या देखो फ्रिक्शनल फोर्स है तो ये भी डाउनवर्ड ही लगाना पड़ेगा हमें, क्यों, क्योंकि अपोज करेगा मोशन को, तो मैंने इधर लगा दिया। अब एक बात बताओ, टेंशन कितनी हो लगी होगी, तो देखो 8000 + 6 + 2000, तो कितना 16000 न्यूटन। अब एक बात बताओ जरा, 3 मीटर पर सेकंड से चलाना है, तो जो पावर रिक्वायर्ड होगी मोटर की वो कितनी रिक्वायर्ड होगी कि फोर्स मल्टीप्लाई विद वेलोसिटी। तो ये आ गया आपके पास 48 किलो वॉट। कौन सा ऑप्शन, मतलब ऑप्शन नहीं, फिल इन द ब्लैंक्स है, तो 48 आंसर आ जाएगा इसका। इस क्वेश्चन में देखना,
इस क्वेश्चन में बोला कि अ क्लोज सर्कुलर ट्यूब ऑफ एवरेज रेडियस 15 सेंटीमीटर whose inner wall are rough is kept in vertical plane. A block of mass 1 kg just fit inside the tube. The speed of the block is 22 मीटर पर सेकंड. जो इनिशियल स्पीड दे रखी थी वो दे रखी थी 22 मीटर पर सेकंड. आगे देखो, when it is introduced at the top of the tube. Okay. After completing 5 oscillations, the block stopped at the bottom region of tube. तो कह रहे हैं the work done by the tube on the block is. सिंपली हमें देखो क्या निकालना है, वर्क डन में फ्रिक्शन निकालना है, क्योंकि जो भी इसके पास एनर्जी थी एट दिस इंस्टेंट वो पूरी की पूरी जो है वो क्या होगी, कंज्यूम कर होगी फ्रिक्शन में, फ्रिक्शन के वर्क में. पहले यहाँ पे था. तो अगर मैं इस पॉइंट को रेफरेंस ले लूँ, है ना, तो यहाँ का मैं यू बोल दूंगा कितना, 0. दैट मीन्स अगर मैं टोटल एनर्जी की बात करूं कि इनिशियली इसके पास टोटल एनर्जी कितनी रही होगी, तो आप बोलोगे टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. तो काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालोगे, हाफ ऑफ एम, मास कितना 1 है, इंटू वेलोसिटी 22 का स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट दिस पॉइंट. तो ये जाएगा 1 इंटू जी की वैल्यू 10. और ये जो हाइट दे रखी है यहाँ से एवरेज हाइट वो दे रखी है 30 सेंटीमीटर. तो 30 सेंटीमीटर मीन्स 0.3 मीटर. तो ये आपका हो जाएगा 22 मल्टीप्लाई बाई 22 डिवाइडेड बाई 2 तो 11 प्लस 3. ये हो जाएगा आपका कितना 22 242 प्लस 3 दैट इज 245 जूल. इतनी एनर्जी. अब यहाँ पर कह रहे हैं कि द वर्क डन बाय द ट्यूब ऑन द ब्लॉक. तो इतनी जो ये भी एनर्जी है ये पूरी की पूरी कौन कंज्यूम कर जाएगा, ये फ्रिक्शन खा जाएगा इसको, है ना. तो यही आंसर है 245 जूल. आगे बात करते हैं. कह रहे हैं कि अ बॉडी ऑफ मास 5 kg इज मूविंग विद अ मोमेंटम ऑफ 10 kg मीटर पर सेकेंड. ठीक है, मोमेंटम जो दिया आपको इनिशियल वो दिया है 10 kg मीटर पर सेकेंड. जो मास दिया है वो दिया आपको 5 kg. Now a force of 2 Newton acts on the body in the direction of its motion for t is equal to कितना दिया 5 सेकेंड. फोर्स कितना लग रहा था 2 न्यूटन का. कह रहा था इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी. तो देखो पहले इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की बात कर लेते तो वो हो जाएगी आपकी हाफ ऑफ एम बी स्क्वायर, है ना. यहाँ मोमेंटम के टर्म में दिया तो पी स्क्वायर अपॉन 2m होती है, निकाल दो भाई. मतलब 100/2 इंटू मास 5 है तो कितना हो गया 10 जूल होगी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी. फाइनल कैसे निकालोगे, तो देखो आपको क्या दिया है, अगर इनिशियल वेलोसिटी की बात करी जाए तो ये हो जाएगा पी इक्वल टू एम बी, मतलब 10/5 दैट मीन्स 2 मीटर पर सेकेंड. फोर्स इतना है, मास इतना है, तो एक्सेलरेशन भी निकाला जा सकता है. एक्सेलरेशन इक्वल टू F/m दैट मीन्स ये हो गया आपके पास 2/5 कितना 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. आप लगा दो v इक्वल टू यू प्लस AT, क्योंकि फोर्स कांस्टेंट है 2 न्यूटन का, तो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट है. तो ये इक्वेशन एप्लीकेबल होगी. तो v इक्वल टू यू की बात करी जाए तो इनिशियल वेलोसिटी 2 थी, ये 0.4 था, मल्टीप्लाई 5 सेकेंड, तो ये हो गया आपके पास 2 + 2 इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड. तो जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर. दैट मीन्स यहाँ पर आपने रखा हाफ, मास कितना था भाई 5 kg इंटू बात करी जाए वेलोसिटी की तो वेलोसिटी कितनी होगी 4, है ना. तो 4 चौक 16 दैट मीन्स ये गया 40 जूल. कह रहे हैं कि इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी तो कितना के फाइनल माइनस के इनिशियल दैट मीन्स 30 जूल हो जाएगा. आगे बात कर लेते हैं. इसमें बोला कि बॉडी इज ड्रॉप्ड ऑन ग्राउंड फ्रॉम हाइट h1 एंड आफ्टर हिटिंग द ग्राउंड इट रिबाउंड्स टू अ हाइट h2. एक बॉडी है, यहाँ पर हम ग्राउंड कंसीडर कर लेते हैं. इसकी जो हाइट है वो h1 है यहाँ से. अब क्या करती है कि रिबाउंड टू अ हाइट h2, ये रिबाउंड करती है कुछ हाइट h2 तो आफ्टर कोलिजन. इफ द रेशियो ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर हिटिंग द ग्राउंड इज 4. मैंने कहा जस्ट बिफोर कोलिजन जो वेलोसिटी थी वो v1 थी एंड जस्ट आफ्टर कोलिजन जो वेलोसिटी है वो v2 थी. और v1 अपॉन v2 जो दिया है क्वेश्चन में वो 4 दिया है. आगे बोला तो परसेंटेज लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इज x/4, द वैल्यू ऑफ x इज.
भैया ये तो आसान सी चीज हो गई। देखो परसेंटेज लॉस पूछा, मैंने कहा कि के फाइनल माइनस के इनिशियल अपॉन के इनिशियल इंटू 100, यही होगा। और इसकी वैल्यू जो दी है वो XY4 के बराबर दी है। अब देखो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका वी फाइनल का स्क्वायर, या फिर वी फाइनल मतलब V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर अपॉन V1 स्क्वायर, क्योंकि मास्क और हाफ तो कट जाएगा, इक्वल टू XY4। रेशियो के टर्म में इसको चाहो तो लिख दो, ये हो जाएगा आपका V2 या फिर V1, कॉमन लेना है यहाँ से, तो ये हो जाएगा आपका V1 1 माइनस V1 स्क्वायर अपन V2 स्क्वायर, नहीं वहाँ से काम नहीं बनेगा। आप एक काम करो, यहाँ से V2 कॉमन ले लो, ये हो गया आपका 1 माइनस V1 अपॉन V2 का होल स्क्वायर। और यहाँ से आप क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से आपने V1 कॉमन लिया, क्या लिया, क्या कर रहा हूँ मैं, V2 कॉमन लेके क्या हो जाएगा, V2 इधर आएगा मल्टीप्लाई में नीचे, हाँ ठीक है, इसको V1 अपॉन V2 लिख दो, फिर होल स्क्वायर इंटू 100। ये हो जाएगा आपका 1 माइनस V1 अपॉन V2 का स्क्वायर कितना दे रखा है, 4 दे रखा, तो ये 4 का स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर दैट इज 16 मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये हो गया आपका 15 डिवाइडेड बाई माइनस का वो भी, और 16 इंटू 100 कितना आ गया गुरु, देख लो सिंप्लीफाई करके, ये कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 8 टाइम्स, ये 50 टाइम्स, और 4 से काट देते 4 टाइम्स 25, है ना। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लो, यहाँ से जो आंसर आएगा सिंप्लीफाई होकर वही आपका क्या है आंसर, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ स्मॉल पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल m मूव्स इन सच अ वे दैट इट्स पोटेंशियल एनर्जी, जो आपको ये दिया है u, वो दिया आपको हाफ ऑफ m ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर, where omega is constant and r is the distance of the particle from origin, assuming Bohr quantization of momentum and circular orbit, the radius of nth orbit will be proportional to। देखो यहाँ से क्योंकि हम जानते हैं कि बोहर क्वांटाइजेशन मॉडल को अप्लाई कर रहा है, तो u बाई 2 किसके बराबर होगा, आपका काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। दैट मीन्स जो काइनेटिक एनर्जी आपकी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 1/4 m ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर के बराबर हो जाएगी। और हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी होती कितनी है, हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 m ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर, एम से एम गया है ना, तो यहाँ से सीधा सीधा देखो v इज प्रोपोर्शनल टू आर आ गया, ठीक है। और हम एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन से जानते हैं कि एम बी आर इक्वल टू कितना होता है भाई, एन एच अपॉन 2 पाई, एंगुलर मोमेंटम ना, बोहर क्वांटाइजेशन ऑफ मोमेंटम, तो यहाँ से v क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है, तो बाकी सब चीज़ें तो कांस्टेंट है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, v को r के प्रोपोर्शनल मीन्स r स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू n हो गया, तो r इज प्रोपोर्शनल टू रूट n हो गया। कौन सा ऑप्शन, ये वाला। आगे बात करते हैं, यहाँ पर बोला कि स्मॉल पार्टिकल होता है मूव्स टू पोजीशन दिस फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन दिस अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स दिस द वर्क डन इज। बहुत आसान क्वेश्चन है। r1 अगर बात करी जाए, r इनिशियल तो ये थे आपके 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप, और फाइनल की बात करी जाए तो ये कितना है 5i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। यहाँ पर अगर डेल आर है ना, चेंज इन पोजीशन की बात करी जाए, तो ये हो जाएगा आपका आर फाइनल माइनस आर इनिशियल, 5i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप माइनस 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप। कितना हो जाएगा भाई, 3i कैप माइनस और माइनस माइनस 5j कैप प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 5k कैप। ये हो गया फोर्स वेक्टर ये है, तो आपका जो वर्क डन होगा वो कितना होगा आपका, या फिर इसको डी आर बोल दो आप, डी आर क्या बोलना है, कांस्टेंट ही ना, तो सीधा सीधा ये आपका किसके ना आर के बराबर हो गया है ना पोजीशन वेक्टर, तो ये हो जाएगा आपका एफ इंटू डॉट डेल आर, जो भी ये पोजीशन का चेंज है। तो एफ कितना है भाई, 5i कैप 2j कैप 7k कैप डॉट 3i कैप माइनस 5j कैप 5k कैप, मल्टीप्लाई कर दो भैया, आई का डॉट आई 1 हो गया, तो ये हो गया 15, जे का जे के साथ माइनस 10 और के का के साथ प्लस 35, इसमें से 5 बचा, 5 यहाँ पे ऐड हो गया, तो ये कितना हो गया 42 आंसर।
इस वाले को देखो, यहाँ पर जो फोर्स दिया आपको वो दिया है 5+3 y²। आगे बोला एक्ट ऑन अ पार्टिकल इन द वाई डायरेक्शन वेयर एफ इज इन न्यूटन, वाई इज इन मीटर, द वर्क डन बाय द फोर्स ड्यूरिंग अ डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम y इक्वल टू 2 to 4। बहुत आसान क्वेश्चन है ना। एक्सप्रेशन लिख देता हूँ, खुद कर लेना। ये हो गया आपके पास 5+3y² टी वाई, है ना। डॉट लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों ही y के अलोंग ही है। और कहाँ से कहाँ तक, 2 से 5। सिंप्लीफाई कर लो, आंसर आ जाएगा। सेम अगेन रिपीट। इसको देखो, ब्लॉक इज फास्टेंड होता है टू हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग होता है। द ब्लॉक इज पुल्ड टू अ डिस्टेंस एक्स इज इक्वल टू, एक जो ब्लॉक है वो क्या गया, एक स्प्रिंग से बांध दिया गया है और इसको स्ट्रेच फॉर्म में रखा गया। मैंने कहा नेचुरल लेंथ यहाँ पर थी, यहाँ से एक्स इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, यहाँ तक इसको क्या कर दिया गया, स्ट्रेच कर दिया गया। कह रहा है फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, ये आपकी एक्स इक्वल टू 0 वाली पोजीशन थी। ऑन अ फ्रिक्शन लेस सरफेस फ्रॉम लेस, द एनर्जी ऑफ द ब्लॉक एट एक्स इक्वल टू 5 सेंटीमीटर इज इतना। ठीक है भैया। जब इसको छोड़ दिया जाता है ना, तो ये मैंने कहा यहाँ पे आ जाता है एक्स इक्वल टू 5 सेंटीमीटर पर। तो यहाँ पर जो इसकी एनर्जी हमें देखने को मिलती है वो कितनी देखने को मिलती है भाई। इसके पास पहले तो कुछ वेलोसिटी आ गई होगी और यहाँ पर कुछ एक्सपेंशन भी रहा है स्प्रिंग का। तो जो एनर्जी है ये किसका सम रही होगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस स्प्रिंग एनर्जी। तो स्प्रिंग एनर्जी हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर रही होगी इज इक्वल टू 0.25। एक मिनट। द एनर्जी ऑफ द ब्लॉक एट एक्स इक्वल टू 5 इज इतना। तो ये काइनेटिक एनर्जी दी है आपको, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में ही ना, बाकी तो स्प्रिंग एनर्जी है भाई। तो काइनेटिक एनर्जी आपको दे दी एट दिस पोजीशन के 0.25 जूल है। ठीक है। अब काइनेटिक एनर्जी दे दी, मतलब आप बोलोगे कि 0.25 प्लस एट दिस पोजीशन लिख रहा हूँ हाफ ऑफ के। ये वो वाला के नहीं है गुरु, इसको अलग ही नाम दे देते हैं कुछ। काइनेटिक एनर्जी ये स्प्रिंग कांस्टेंट है इनटू के एक्स स्क्वायर। और एक्स की वैल्यू भी अगर आप रखना चाहो तो कितनी प्लेस भी कर सकते हो, कितनी है भाई, ये हो जाएगी अपनी 5 सेंटीमीटर है। मीटर में कन्वर्ट कर लो तो 5 अपॉन, क्या हो रहा है ये, वेट 5 अपॉन, ये क्या चल रहा है। चलो इससे काम चला लेते हैं। ये हो गया आपका k इंटू 5 डिवाइडेड बाई 100, है ना, और इसका स्क्वायर। और इज इक्वल टू, देखो जो इनिशियल एनर्जी थी वो किसके फॉर्म में थी, पूरी की पूरी एनर्जी जो है वो स्प्रिंग के पास थी। तो इसको हम बोल देते हैं हाफ ऑफ के इंटू 10 सेंटीमीटर। के एक्स स्क्वायर लिखोगे ना तो 10 था पहले और मीटर में करना है तो स्क्वायर, और इसका स्क्वायर 100 से किया डिवाइड और इसे स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर लोगे तो यहाँ से क्या निकल आएगा अपने पास, के निकल आएगा। ठीक है, आसान है, मतलब बहुत टफ इक्वेशन नहीं है, सिंप्लीफाई हो जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर देखो आपको जो फोर्स दिया वो इतना, भैया क्या ही बोला, सेम क्वेश्चन। इसको देखो, अ ब्लॉक इज फास्टेंड टू अ हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग होता है, द ब्लॉक इज पुल्ड टू अ डिस्टेंस एक्स इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। अगेन सेम आगे, अ लिफ्ट ऑफ मास एम इज इक्वल टू 500 kg। कह रहे हैं जो लिफ्ट है जिसका मास कितना है 500 kg, डिसेंडिंग विद द स्पीड ऑफ, चलो लिफ्ट बना लेते हैं, ये एक लिफ्ट है जिसका मास जो दिया है हमें वो कितना दिया है 500 kg के बराबर दिया है। और कह रहे ये ना 2 मीटर पर सेकंड से डिसेंड कर नीचे की तरफ। इट सपोर्ट्स केबल बिगिन टू स्लिप थस अलाउंग इट टू फॉल विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। केबल, its supporting cable begins to slip thus allowing it to fall with a constant acceleration। तो ये क्या होता है, स्लिप हो जाती है और यहाँ पे जो इसके पास एक्सेलरेशन आ जाता है वो आ जाता है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। अब कह रहा था काइनेटिक एनर्जी ऑफ द लिफ्ट एट द एंड ऑफ फॉल थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर। जब ये 6 मीटर नीचे गिर जाएगी तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी वो कितनी हो जाएगी। तो क्या करो आप, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है भैया,
6 मीटर नीचे गिरने पर जो, तो आप क्या काइनेमेटिक्स की इक्वेशन लगा लो यार, एक काम करो, +2as, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन सेम, इसकी डायरेक्शन सेम, कांस्टेंट देखो स्लिप कर रही है, टूटी नहीं है, ये पहली बात है ना। तो जिसका कांस्टेंट एक्सेलरेशन आपको डाउनवर्ड डायरेक्शन में इतना देखने को मिलता है, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अलग से मत चिपका देंगे, ठीक है। वो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से स्लिप करती हुई आ रही है। ये हो गया आपका v स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 इंटू 6, ये देखोगे 4 प्लस 24, बहुत बढ़िया, इतना गंदा सा एक्सप्रेशन आ रहा है। वी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 प्लस 24, 4 हो गया, ये कितना हो गया 24 से तो 28, ठीक है भाई। अब हमको निकालना था हाफ ऑफ एम बी स्क्वायर, कितना हो जाएगा, तो ये हो गया हाफ, मास कितना था भैया 500 था इंटू 28, तो इससे इसको निपटा दो, कितने टाइम्स 14 टाइम्स। अब इसको देख लो कितना हो जाएगा, 0 0 0 और 7, देख लो कितना आएगा, तो ये क्योंकि आपका 7 किलो जूल। आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर क्या बोला कि अ बॉडी ऑफ मास 2 kg इनिशियली एट रेस्ट, इट स्टार्ट मूविंग यूनिडायरेक्शनली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सोर्स ऑफ कांस्टेंट पावर, है ना। इट्स डिस्प्लेसमेंट इन 4 सेकंड एज, डिस्प्लेसमेंट पूछा है कि 4 सेकंड में कितना होगा, द वैल्यू ऑफ अल्फा विल बी, इन 4 सेकंड इतना बोला तो कितना होगा। देखो यार, हम क्या करते हैं, पावर जो है वो कैसी है, कांस्टेंट दे रखी है, और आई होप कांस्टेंट पावर पी, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो जो पावर होती है वो किसके बराबर है, पी ही दे रखी है ना, पावर जो है वो होती है हमारी एफ डॉट बी के बराबर, या फिर वर्क डन अपॉन टाइम, टाइम टेकन। तो ये इसको इधर ले जाओ, तो पी इंटू टी जो हो जाएगा वो वर्क डन, और वर्क डन किसके बराबर होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर। तो इनिशियल तो 0 थी, तो फाइनल कितनी, हाफ एम बी स्क्वायर हो जाएगी। मीन्स यहाँ से आपने जो v निकाला वो निकाला 2 टाइम्स ऑफ पी टी अपॉन एम, ठीक। अब देखो, और वो भी स्क्वायर रूट के अंदर, बहुत बढ़िया। तो यहाँ से आप इसको लिख सकते हो v को डी एक्स वाई डी टी, क्योंकि मुझे तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मेट लेके आना, तो ये हो गया आपके पास 2 pt अपॉन एम, डी टी को उधर ले जाओ, तो ये हो गया आपके पास डी एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 2p/m, इसको कांस्टेंट को बाहर निकाल लो, कांस्टेंट है पूरा, और ये हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन जब करोगे ना आप, तो ये यहाँ पर ऐसे ही लिख लो, पहले टी डी टी, अब कर लो इंटीग्रेट। इन्होंने बोला टी इक्वल टू 0 पर डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि रेस्ट पर थी, तो मैं यहाँ पे बोल देता हूँ कि वो एक्स इक्वल टू 0 पर रही होगी, और टी इक्वल टू टी पर एक्स इक्वल टू, जैसे यहाँ पर 0 तो ये 0, ये टी तो ये टी एक्स, तो यहाँ से जो एक्स निकलेगा आपका वो निकलेगा अंडर रूट 2p/m, टी की पावर ये 1/2 था, तो ये कितना हो जाएगा 3/2, ठीक है। ये एक्सप्रेशन आ गया। अब क्या करना है, टी इक्वल टू 4 सेकंड में बोला था इन्होंने, तो वैल्यू पुट कर दो भाई, जो जो दे रखा है वो रख देते हैं। तो एक्स जो निकला 2p अपॉन एम की वैल्यू 2, टी की वैल्यू 4, और इसकी पावर 3/2, तो ये हो जाएगा आपके पास 4, मतलब ये 2 का स्क्वायर, तो ये 2 से 2 मिल गया ना, 2 का क्यूब मतलब 8 इंटू रूट p। ये क्या मजाक कर रहे हैं भाई, अल्फा की वैल्यू पूछे यहाँ पर कितनी होगी, तो 3 का मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, वन बाई 3, देख लो कुछ गड़बड़ क्यों नहीं जा रहा है। ये पी टी हो गया, वर्क डन हाफ एम बी स्क्वायर के बराबर हो गया, 10 इधर ले गए, पी टी एम, वेलोसिटी इक्वल टू आ गई आपकी 2 pt अपॉन एम के बराबर, तो डी एक्स बाई डी टी इतना आ गया। इंटीग्रेशन किए हो तो यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से 1/2 है ना, तो 1/2 प्लस 1/2, 2/3 का टर्म भी तो आएगा गुरु एक, है ना, तो वो भी मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 2/3, इंटीग्रेशन में 2/3, तो ये बेसिकली आया। तो ये हो गया आपके पास 16 रूट p/3। अब इससे कंपेयर कर लो आप, ये जो दे रखा था हमें किसके बराबर दे रखा था, 1/3 अल्फा स्क्वायर रूट p के बराबर, ठीक। तो रूट पी अल्फा स्क्वायर जो आ गया वो कितना आ गया, 16 आ गया, अल्फा कितना आ गया आपके पास 4। आगे बढ़ जाता है। इस क्वेश्चन में देखो बोला था, थ्योरेटिकल है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग,
पहले हम बोला वर्क डन बाई अ मैन इन लिफ्टिंग अ बकेट आउट ऑफ अ वेल बाई मीन्स ऑफ द रोप टाइड टू द बकेट इज नेगेटिव। क्यों भाई? नेगेटिव होता तो वो नीचे जाती, ऊपर क्यों आती? गलत। इस पर आते हैं वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स इन लिफ्टिंग अ बकेट आउट ऑफ अ वेल बाई अ रोप टाइड टू द बकेट इज नेगेटिव। ग्रेविटेशनल फोर्स ऊपर जा रही है तो ग्रेविटी फोर्स नीचे लग रहा है, तो नहीं तो नेगेटिव वर्क होगा। सही है। वर्क डन बाई फ्रिक्शन होता है ऑन अ बॉडी स्लाइडिंग डाउन ऑन इंक्लाइंड प्लेन इज पॉजिटिव। फ्रिक्शन पॉजिटिव वर्क क्यों करेगा? नेगेटिव करेगा, स्लाइड कर रही है बॉडी। डी वर्क डन बाई एन अप्लाइड फोर्स ऑन अ बॉडी मूविंग ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इज जीरो। कहना है कि वर्क डन बाई एन अप्लाइड फोर्स ऑन अ बॉडी मूविंग ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी जीरो नहीं, नेट फोर्स। नेट फोर्स जो वो जीरो होना चाहिए था। वर्क डन बाई एन एयर रेजिस्टेंस ऑन एन ऑसिलेटिंग पेंडुलम इज नेगेटिव। हाँ बिल्कुल सही बात है। एक मतलब जो एयर रेजिस्टेंस होता है वो नेगेटिव वर्क ही करेगा एक ऑसिलेटिंग पेंडुलम पर। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी सही है और ई सही है। तो कौन सा? ये वाला। आगे बात करते हैं। इस वाले क्वेश्चन में देखो क्या है कि एन ऑब्जेक्ट होता है ऑफ मास स्मॉल एम इनिशियली एट रेस्ट ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन स्टार्ट मूविंग अंडर द एक्शन ऑफ अ फोर्स। जो फोर्स दिया हमें, कलर चेंज कर देता हूँ, ये दिया है 2 न्यूटन के बराबर। आगे बोला इन द प्रोसेस ऑफ इट्स लीनियर मोशन द एंगल थीटा एज शोन इन फिगर बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड हॉरिजॉन्टल वेरीज एज थीटा इज इक्वल टू के एक्स। पहले तो यार देख वर्क डन कांस्टेंट है तो मैं फोर्स लिख लेता हूँ, ये हो जाएगा आपका एफ एक्स क्योंकि एक्स के लॉन्ग मोशन हो रहा है इनटू एफ डॉट एक्स होता है ना, तो एफ एक्स कॉस थीटा। और एफ जो वो 2 के बराबर दिया है, ये एक्स हो गया, कॉस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ? कॉस ऑफ के एक्स। एक मिनट भैया, गड़बड़ कर दी है क्योंकि ये एक्स पर डिपेंड कर रहा है तो फिर मुझे ये डी एक्स लेना पड़ेगा छोटा सा, क्योंकि थीटा ही चेंज हो रहा है एक्स के साथ। तो इसको ना डी एक्स ले लो और यहाँ लिख दो। सही है भाई। अब इसे करना पड़ेगा इंटीग्रेट। अब देखो उन्होंने बोला कि एक्स इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन। थीटा जो खुद एक्स पर डिपेंड कर रहा है तो डी एक्स के टर्म में लिखना पड़ता है। एक्सप्रेशन इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी, ये लिखा अपने वर्क डन, तो ये हो जाएगा आपके पास 2 कॉस का ड्यूरेशन कितना होता है? साइन के एक्स अपॉन के, इतना हो जाएगा। ठीक भाई। और तो कुछ नहीं, यही आपका क्या है? वर्क डन, जो किसके बराबर होगा? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर। और इनिशियली रेस्ट पर था, दैट मीन्स ये हो गया आपके पास, यही काइनेटिक एनर्जी होगी आपकी, क्योंकि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी? जीरो, तो फाइनल यही होगी। और ये इसके बराबर दिया और उन्होंने बोला कि जो एनर्जी है वो एन के अपॉन साइन थीटा के बराबर है। ऑफकोर्स के एक्स जो थीटा है तो एन की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई भाई आंसर। इस वाले को देखो, स्फेरिकल बॉडी ऑफ मास 2 kg स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एक्वायर्स द काइनेटिक एनर्जी इतना एट द एंड ऑफ 5th सेकंड द फोर्स एक्टेड ऑन द बॉडी इज। बहुत बढ़िया। रेस्ट से स्टार्ट हुई थी भाई। अगर रेस्ट से स्टार्ट हुई है तो जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आया वो कितना आया? हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू 10,000। मास 2 kg है तो 2 से 2 निपटा, वी इक्वल टू कितना? 100 मीटर पर सेकेंड। ठीक। अब इनिशियल जो वेलोसिटी है वो कितनी दी है? 0 मीटर पर सेकंड दी है क्योंकि रेस से स्टार्ट हुआ है। कह रहे 5th सेकंड में कितना गेन कर लेता है, तो कहीं से निकालें। तो आप देखो कहोगे कि v इज इक्वल टू यू एट द एंड ऑफ 5th सेकंड, है ना, 5 सेकंड लगे हैं पूरे, तो ये हो गया a इंटू टी। टी की वैल्यू 5 है, v कितना 100 है, ये कितना था? 0 था, a इंटू 5, तो एक्सेलरेशन जो निकला वो निकला 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कितना एक्सेलरेशन आ गया? तो फोर्स कितना लगा होगा भैया जी? तो ये लगा होगा आपके पास मास दैट इज 2 इंटू 20 40 न्यूटन का। ठीक। आगे बात करते हैं। यहाँ पर बोला बॉडी ऑफ मास 1 kg बिगिंस टू मूव अंडर द एक्शन ऑफ अ टाइम डिपेंडेंट फोर्स, है ना। तो जो फोर्स दिया वो दिया आपको टी आई कैप प्लस 3t स्क्वायर j कैप, where I and j are the unit vector along x and y, the power developed by the above force at the time t equal to 2 सेकेंड। कैसे निकालेंगे? देखो मास दिया तो एक्सेलरेशन आ जाएगा, एक्सेलरेशन मास से डिवाइड कर दो तो यही आ जाएगा कि 1 kg है।
3t² जे कैप, इसको रख दो अब dv/dt, है ना। तो ये हो गया आपके पास ti कैप प्लस 3t² जे कैप। इंटीग्रेट कर दो तो, क्योंकि इनिशियली इक्वल टू सेकंड विल बी बिगिंस, है ना, स्टार्ट हुआ था, तो यहाँ पर सीधा सीधा इंटीग्रेट कर देते हैं इसको। ये हो गया आपका t²/2 आई कैप प्लस 3t³/3, तो ये हो जाएगा आपका t³ जे कैप। ये वाला सूटी आ गई, मल्टीप्लाई कर दो भैया दोनों का। पावर इज इक्वल टू क्या होता है, f डॉट बी वेक्टर कर दो टी आई कैप प्लस 3t² जे कैप डॉट t²/2 आई कैप प्लस t³ जे कैप। जब इनका मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ गया टी आई कैप और ये t²/2, क्योंकि आई का आई के साथ करना है तो ये हो जाएगा t³/2, है ना। आई डॉट आई 1 हो गया, 3t² और t³ तो ये हो जाएगा प्लस 3t⁵, ठीक, इतना। और आपको पावर बतानी थी 2 सेकंड पे, तो पावर एट t इक्वल टू 2 सेकंड, तो यहाँ वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो, ये कितना हो गया 2 का क्यूब अपॉन 2 दैट इज 4 प्लस 3 इंटू 2⁵, कितना होता है 2⁵? 2⁴ 16 इंटू 2 32, ये 4 प्लस 3 इंटू 32, कैलकुलेट कर लो भाई, ये हो गया 4 प्लस 96 मतलब 100 वाट। ये क्वेश्चन और देखो, यहाँ पर बोला का ब्लॉक ऑफ मास स्मॉल एम एज शोन इन फिगर मूविंग विद काइनेटिक एनर्जी ई कंप्रेसेस द स्प्रिंग होता है थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर व्हेन इट्स स्पीड इज हाफ, द वैल्यू ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ यूज्ड स्प्रिंग विल बी एन ई न्यूटन पर मीटर, देन एन इज इक्वल टू, बहुत बढ़िया। देखो ये यहाँ पर क्या था, उन्होंने बोला कि विद काइनेटिक एनर्जी ई, एक काइनेटिक एनर्जी जो है इनिशियल वो इतनी है और कंप्रेसिव स्प्रिंग 20% व्हेन इट स्पीड इज हाफ, स्पीड जो है वो आधी हो जाए। दैट मीन्स अगर काइनेटिक एनर्जी की बात करूं तो जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है ना, जब उसको आधी होगी स्पीड तो ये हो जाएगा आपके पास हाफ एम वी स्क्वायर पर डिपेंड करता है, ठीक भाई। तो यहाँ पर बोलोगे कि वी आधी होते ही, है ना, यहाँ पर वी आधी होते ही 1/4 हो जाएगा, दैट मीन्स ये होगी E/4। तो स्प्रिंग एनर्जी kx², ये आपका कितना E - E/4 दैट इज 3E/4 इतनी स्टोर होगी स्प्रिंग में। अब देखो बोला कि कंप्रेसेस थ्रू अ स्प्रिंग डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर, मतलब एक्स की वैल्यू 25 सेंटीमीटर मतलब 1/4 मीटर, तो हो गया 1/2 k इंटू 1/4 स्क्वायर इज इक्वल टू 3E/4। भैया k निकालना था, हो k इज इक्वल टू हो जाएगा 3E/4 इंटू 2 इंटू 16, बहुत ही बढ़िया, ये गया 4 टाइम्स, k इज इक्वल टू हो गया 6 इंटू 4 24 E, तो यहाँ पर n जो आ गया वो कितना आ गया आपके पास 24 आ गया। चलो तो आज के लिए इतने क्वेश्चन है, थैंक यू।